वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, क्या आपके भी आधार कार्ड में आपके पिता का नाम गलत हो गया है या फिर स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है और इस वजह से आपके सरकारी काम रुके हुए हैं? चिंता मत कीजिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको 2026 का बिल्कुल लेटेस्ट और एक 100% वर्किंग तरीका बताने वाला हूँ, जिससे आप घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप से अपने आधार कार्ड में पिता का नाम सुधार सकते हैं। इसके लिए आपको किसी आधार सेंटर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना है। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले हम कोई भी ब्राउजर जो भी आप यूज करते हैं उसको ओपन कर लेंगे। चलिए हम ब्राउजर गूगल ओपन कर लेते हैं और फिर हम सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे माई आधार और एंटर कर देंगे। तो सबसे ऊपर वाली साइट पे हमें क्लिक कर देना है। माई आधार की जो ऑफिशियल वेबसाइट आ गई उसी को क्लिक करना है। उसके बाद हमारे सामने कुछ ऐसा सा पेज आएगा। तो हमें यहाँ पर अपना आधार कार्ड जिसके भी आधार कार्ड में संशोधन करना है उसको अपना आधार कार्ड लॉगिन कर लेना है। चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं। तो लॉगिन करने के लिए हमारे सामने आधार नंबर एंटर करने के लिए आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे अपना आधार कार्ड इंटर कर देना है और उसके बाद जो भी दिया गया कैप्चर कोड है उसको इंटर करके लॉगिन विद ओटीपी पर क्लिक कर देना है। चलिए हम अपना आधार कार्ड नंबर फिल कर लेते हैं। कैप्चर कोड इंटर करने के बाद हमें लॉगिन विद ओटीपी पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे मोबाइल नंबर जो भी हमारे आधार कार्ड से लिंक होगा उस पर एक ओटीपी जाएगी, उसको यहाँ पर एंटर कर देना है। और ओटीपी इंटर करने के बाद हमें लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो अब आप देख सकते हैं कि हम अपने आधार कार्ड में लॉगिन हो गए हैं। यहाँ पे हमारा प्रोफाइल शो हो रहा होगा, आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। और हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन भी आ रहे होंगे। देखिए हमारे सामने एड्रेस अपडेट, डाउनलोड आधार कार्ड, ऑर्डर आधार, ये बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो हमें अपने अगर फादर नेम में करेक्शन करना है तो हमें इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अब हमारे सामने देखिए नया पेज आ गया है। उसमें हमारी सारी डिटेल्स जो भी हमारे आधार कार्ड पे लिखी हुई है, वो हमारा एड्रेस यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आ गया है। उसके बाद हमें नीचे की ओर आना है और डिटेल्स ऑफ फैमिली मेंबर रिक्वायर्ड वाले फॉर अपडेट वाले ऑप्शन में हमें अपने फादर का आधार नंबर भर देना है। और उस चलिए हम अपने फादर का आधार नंबर भर लेते हैं। फादर का आधार नंबर भरने के बाद तुरंत देखिए हमारे सामने मोबाइल नंबर जो भी उनके आधार कार्ड में लिंक होगा वो हमारे सामने उसके 4 डिजिट शो हो जाएंगे। उसके बाद हमें नीचे को आना है और सिलेक्ट फैमिली मेंबर रिलेशन विद एप्लीकेंट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। और हमें यहाँ पे देखिएगा हमें चूज करना होगा रिलेशन। तो आप हम अगर अपने फादर के नेम में करेक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे फादर करिएगा। अगर आप अपने वाइफ का नाम ऐड कर रहे हैं तो स्पाउस क्लिक करिएगा। चलिए हम यहाँ पर अपने फादर का नाम करेक्शन कर रहे हैं तो फादर इंटर कर लेते हैं। और उसके बाद हमें लीगल स्टेटमेंट पर क्लिक कर देना है। अब हमारे सामने एक पॉपअप आएगा जिसमें लिखा होगा सेल्फ डिक्लेरेशन बाई एन आधार नंबर होल्डर रिक्वेस्टर। तो हमें इसको एक्सेप्ट कर लेना है। और उसके बाद हमें नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने अब फीस का पेमेंट करने के लिए आ जाएगा। देखिए यहाँ पर फीस शो हो रहा है कि यू विल चार्ज 75 रुपये। तो हमें इस अगर अपने आधार कार्ड में फादर नेम करेक्शन करना है तो हमें 75 रुपये की फीस पेमेंट करनी होगी। चलिए हम फीस पेमेंट कर लेते हैं। तो फीस पेमेंट करने के लिए हम आई हियर बाई पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम जिस भी मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं उसको एक सिलेक्ट करेंगे। तो एक सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। अब हमें जिस भी माध्यम से अपना पेमेंट करना है उसके यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे यूपीआई से करना है तो आप यूपीआई सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप कार्ड, डेबिट कार्ड, वीजा किसी से भी करना चाहते हैं तो कार्ड, अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर यूपीआई से करते हैं। तो यहाँ पर हम अपने क्यूआर कोड आएगा, यहाँ पर हम क्यूआर कोड शो क्यूआर कोड लिखा हुआ है, यहाँ पर हम क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने क्यूआर कोड आ जाएगा और हमें उस पर ही पेमेंट 75 कर देना है। तो हम शो क्यूआर कोड पर इंटर करेंगे। तो अब हमारे सामने आ जाएगा ऐसा पेज जिसमें लिखा होगा कंटिन्यू इन पे। तो हमें इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमें अपने गूगल पे से अपने क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर देना है। चलिए हम पेमेंट कर लेते हैं। जब आपका पेमेंट सक्सेस होएगा तो हमारे सामने कुछ ऐसा आ जाएगा पेज और यहाँ पर शो हो जाएगा पेमेंट सक्सेसफुल।
तो आपको यहाँ पे रुके रहना है थोड़ी देर के लिए, और फिर आपके सामने पेमेंट का रिसिप्ट आ जाएगी, जिसको हमें डाउनलोड करके रख लेना है। चलिए हम डाउनलोड कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पर एक SIRN नंबर दिख रहा होगा, इसको आपको यहाँ पर कॉपी करके रख लेना है, या फिर आप कहीं भी लिख कर रख लीजिए, क्योंकि इसका आगे आपके सामने यूज होगा, तो इसलिए आपको इसको यहाँ पर कॉपी करके रख लेना है। अब हमें दोबारा वापस से गो टू डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब पेमेंट सक्सेसफुली पेमेंट हो चुका है, तो अब हमें वापस से अपने गूगल वाले होम पेज पे आ जाना है, और हमें माई आधार दोबारा सर्च कर लेना है, और उसके बाद हमें ऊपर वाली साइट को दोबारा से ओपन कर लेना है। अब हमारे सामने फिर से ऐसा पेज आ जाएगा, इसमें हमें लॉगिन करना है, लेकिन इस बार हमें अपने आधार कार्ड से लॉगिन नहीं करना है, अपने फादर के आधार कार्ड से लॉगिन करना होगा। चलिए हम अपने फादर का आधार कार्ड लॉगिन कर लेते हैं। तो लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और अब हमें अपने फादर का आधार कार्ड इंटर कर देना है, और फिर हमें कैप्चा कोड जो भी दिया गया है उसको इंटर कर लेना है, और लॉगिन विद OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और फिर हमारे फादर के आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP जाएगी, आपको उस OTP को यहाँ पर फिल कर देना है। चलिए हम OTP फिल कर लेते हैं। चलिए हमने OTP इंटर करके लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके फादर का आधार कार्ड ओपन हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अपने फादर की प्रोफाइल आ रही होगी। उसके बाद हमें यहाँ पर नीचे की ओर आना है, और सबसे नीचे की और आकर फैमिली मेंबर रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर इंटर SRN नंबर, जो भी हमने पहले पेमेंट किया था तो वहाँ पर हमारे सामने SRN नंबर आया था, हमें उसको यहाँ पर फिल कर देना है। अगर आपको अपना SRN नंबर नहीं याद है, तो अभी मैंने आपको जो भी आपकी फीस पेमेंट आपने जो भी किया था, तो उसकी स्लिप मैंने कहा था डाउनलोड करके रख लीजिए, तो वहाँ पर हमें देख लेना है कि वहाँ पर SRN नंबर दिया होगा। चलिए हम दिखाते हैं आपको जैसे SRN नंबर कहाँ मिलेगा। हमने ये डाउनलोड किया था, यहाँ पर देखिए हमारे सामने ये फीस पेमेंट, और यहाँ पर आधार नंबर पड़ा हुआ है, यहाँ पर फैमिली मेंबर, यहाँ पर SRN नंबर। हमें इसी को कॉपी करके वहाँ पर फिल कर देना है। चलिए हम फिल कर लेते हैं। SRN नंबर फिल करने के बाद हमारे सामने देखिए दिख जाएगा, डियर आधार होल्डर, यू हैव रिसीव द रिक्वेस्ट फॉर फ्रॉम संजीव कुमार टू यूज द एड्रेस अवेलेबल ऑन योर आधार। तो हमें यहाँ पर नीचे की ओर आना है, और यहाँ पर लीगल स्टेटमेंट वाले ऑप्शन में फिर से क्लिक कर देना है, और हमें फिर से एक पॉपअप दिया जाएगा जिसमें लिखा रखा होगा कि डिक्लेरेशन बाय द फैमिली मेंबर, कि आपके फैमिली मेंबर को डिक्लेयर अप्रूव करना है या नहीं करना है। तो यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है, और फिर हमें नीचे की ओर आना है और उसको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद हमें यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद देखिए हमारी रिक्वेस्ट जो है सबमिट हो चुकी है। अब हमारा आधार कार्ड में 2 से 5 दिन के अंदर फादर नेम करेक्शन हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, जिससे हमारा कोई भी नया वीडियो आए तो आप तक समय से पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।